guys, welcome to the next episode of Center Spot. Uh, Today again we have the same lineup, Rohan and Arun, discussing about match week 2. And guys, please do support, like us, comment on our video, and subscribe to our channel. And we'll be keep discussing about each match week going forward. So now let's move on to the topic without any further ado. So discussing about match week 2. And starting with, I think we have Rohan, which is he wants to talk a lot about Manchester United. So I think we should and start its with failings. yeah. So Rohan, the floor is all yours. Please बताओ क्या कैसा रहा पहला मैच. फ्रस्ट्रेशन तो पहले से था क्योंकि हमने ट्रांसफर विंडो में कुछ किया नहीं. जो हमारे पास था वो हमारे पास करंट टीम था, जो एक हमारे पास 11 प्लेयर हैं. हम लोगों ने सोचा चलो ये मैच तो जीत ही जाएंगे, क्रिस्टल पैलेस से है. इतना भी होप एज अ फैन कितना गिराएं अपना होप. तो हम सोचे चलो मैच ही देख लेते हैं, मैच में कंटिन्यू करेंगे लास्ट ईयर का, मतलब लास्ट सीजन का फॉर्म. बट जब मैच देखा तो लगा कि सारा चीज तो बिखरा पड़ा है. मैनेजमेंट ने निराश किया. ओले ने थोड़ा बहुत किया, ओले के पास चांस ही क्या है, निराश ही कर सकता है. जब पूरे 11 के 11 खराब खेल रहे तो क्या करे वहां साइडलाइन में बैठ के. तो प्लेयर्स से था कि यार थोड़ा अच्छा खेलें, थोड़ा लगे कि हाँ एटलीस्ट छोटे मैचेस तो जीत जाएं. बड़े मैचेस के लिए तो हम तैयार हैं ही नहीं. बट लगा कि वो थके हुए हैं सारे प्लेयर्स. अच्छा एक भी प्लेयर अच्छा नहीं खेला. मैकटोमिनी क्यों है टीम में पता नहीं चलता है. उसको शायद कोई लेगा कि नहीं लेगा, हमारे टीम में है. हम लोग अपने में डीजी को कोई सपोर्ट नहीं मिलता. डिफेंस हमारा बहुत वीक है. बोल रहे हैं स्टार्टिंग से कि हमें एक सीबी चाहिए, हम बैठ के लेफ्ट बैक के पीछे पड़े हुए हैं. अभी वो भी नहीं आ रहा है. हमसे एक 20 मिलियन का डील नेगोशिएट नहीं कर पाते. हम 120 का लेके बैठे हुए. सेंचो भी आ जाता तो क्या कर लेगा. अरे कोई तो अच्छा खेलता. रैशफोर्ड से हो नहीं पा रहा है. मिड हमारा पता नहीं, फ्रेड को जब पैसा इतना दिए हैं खिलाते नहीं है. फ्रेड को हम लोग यूटिलाइज नहीं करते हैं. फ्रेड अच्छा प्लेयर है, हम लोग को भरोसा नहीं है. हम लोग का बेंच तो है ही नहीं. ऐसा लगता है कि सब अपने लिए खेलते हैं और लेथार्जिक है. सारे ही प्लेयर लेथार्जिक है. लिंडलॉफ को बस क्यों बोलूं. हैरी मैगवायर को हम लोग बस इसलिए खिला रहे हैं क्योंकि हम लोग का कैप्टन है, हमने उसको 80 मिलियन दिया है तो हमें खिलाना पड़ रहा है. नहीं तो और कोई कारण मुझे नहीं लगता है कि वो उसको खेलना चाहिए. 30 मिलियन का प्लेयर हमने ज्यादा पे करके, और वुडवर्ड को बोलते हैं पूरा टाइम नेगोशिएट करता रहता है. अगर नेगोशिएट कर रहे हो तो कम मिलो ना. बट हैरी मैगवायर खेल रहा है, उससे दौड़ा नहीं जाता है, पीछे नहीं आ पाता है वो. लिंडलॉफ तो ठीक है, छोड़ दो. हमारे पास दोनों ही डिफेंडर बेकार है. हम लोग टॉप 4 जैसा जो गेम था हमारा, टॉप 4 क्या, मेरे को तो लग रहा है जैसे 6-7 में भी आगे तो बहुत बड़ा बात है अगर यही खेलते रहे ऐसे. तो ब्राइटन अभी ऐसा लग रहा है कि ब्राइटन भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच हो गया हमारे लिए, कि हम लोग शायद उसमें भी हार सकते हैं. और हम लोग अभी इनिशियल विंडो क्लोज हुआ नहीं है. हम लोग को पता है कि कोई प्लेयर आने वाला है नहीं, क्योंकि हम लोग और तो कुछ किए नहीं सेंचो के अलावा, तो और कुछ आएगा नहीं. और ऐसा लगता है अब हमारे पास अगर बेंच, अगर कोई प्लेयर इंजर्ड भी हो गया ना तो हम लोग के पास कोई प्लेयर नहीं बचेगा. हम डैनियल जेम्स को खिला रहे हैं, और हम लोग के राइट के साइड हम लोग के पास कुछ नहीं है. राइट बैक, राइट विंग कुछ है ही नहीं हम लोग का सपोर्ट. तो हम लोग वही कर रहे हैं. मैनेजमेंट से आपको भरोसा है नहीं. ग्लेजर्स आउट. मैंने तो वो भी करना अब छोड़ दिया है क्योंकि मेरे को पता है कुछ नहीं होगा. आप ट्विटर पे लिखते रहो, हैशटैग डालते रहो, कुछ होने वाला तो है नहीं. अगर आपके पास पैसा है, खरीद लोगे क्या यूनाइटेड क्लब, कि आपको अगर लगता है अपने हिसाब से चलाना है तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम बस बोल सकते हैं. तो मैंने तो वो भी अब करना छोड़ दिया है. मतलब कुछ नहीं होने वाला है. हम एक फ्रस्ट्रेटेड फैंस जैसा जाएंगे. विंडो क्लोज हो जाएगा, मेरे को विंडो क्लोज हो चलता रहे, मेरे को कोई मतलब नहीं. हमको हमें पता है कि हमसे नहीं हो पाएगा. एक टेलेस है बंदा, नॉर्मल है यार, 20 मिलियन, ऐसा भी कोई हाइप नहीं है, कोई उसके पीछे नहीं पड़ा है. हम उसको भी नहीं खरीद पाते हैं आराम से. हम लोग के जो करंट प्लेयर है वो बोल रहे हैं और साइनिंग लाओ. सोच लो, प्लेयर्स बोल रहे हैं अब उनसे नहीं हो रहा है. मैनेजर्स फ्रस्ट्रेट होके भी बोल रहा है ठीक है उनके पास नहीं. अगर वो ओले को सैक भी कर देते हैं मिड ऑफ द सीजन, हर बार तो वही करते हैं. इनका हर बार का यही है कि जो हमारे पास प्लेयर्स है उससे कोई काम चला के दिखाए.
और हम मैनेजर को सपोर्ट करते नहीं है। हम लोग किसको बोलें? इस बार कंप्लेन अगर करना है, ओले को निकाल के अगर वो बोल रहे हैं कि हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो गलत होगा। मेरे हिसाब से है कि मैनेजमेंट को सैक कर दो, जो हम लोग कर नहीं सकते हैं। हम लोग के पास कुछ नहीं है। हम लोग बस यही है कि ट्विटर पे बोलते रहो, इंस्टाग्राम पे बोलते रहो, बट वही है, कितना बोलोगे? तो मेरा तो थोड़ा होप ही चला गया है। बट किसके लिए? रोहन, मतलब हाँ, मैं कह रहा हूँ बोलो। जैसे ऑलमोस्ट यही सिमिलर टीम थी, सेम स्टार्टिंग लाइनअप जो हाँ, सीजन के एंड में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। मतलब अभी वही टीम हाँ। परफॉर्म नहीं कर पा रही है, या तो ये थक गए हैं या रिकवर नहीं कर पाए इतने, बैक टू बैक सीजन जल्दी ये स्टार्ट हो गया। जैसा अगर गेम देखोगे उसमें तो ऐसा ही लगा कि वो पूरे थके हुए हैं, उनसे कुछ हो ही नहीं रहा है, बॉल कंट्रोल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर यार देखो, लास्ट हम लोग का है, डीजी को सपोर्ट अगर चाहिए तो डिफेंस से मिलना चाहिए, बट डिफेंस को अगर सपोर्ट चाहिए तो मिड में सीडीएम का जो रोल है, यार बॉल आराम से, और अपना जो मैग्वायर है यार, कैप्टन है, उसको देखोगे बॉल ओपोनेंट को पास करता है यार। हम लोग का तो इतना खराब था हालत, लग ही नहीं रहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड वही वाला है, किसी को भी पास कर दे रहे हैं यार, पासिंग इतना खराब, सीडीएम का जो है उसके बॉल निकाल के ले जा रहे हैं, उसको पता ही नहीं चल रहा है। अब ऐसे खेलेंगे यार, विल्फ्रेड जाहा को हम बेच दिए, वही हमारी ले रहा है, तो सोच लो क्या हालत है हम लोग का। हम लोग उसको बेचे कि अच्छा ये हम लोग अच्छा नहीं है, अब हमें ही हरा के चला जा रहा है, तो वैसा तो है यार। वो भाग रहे हैं, हम लोग पीछे भाग के अपने आ ही नहीं पा रहे हैं वापस कि हम उसको गार्ड करें, हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो एक्चुअली हम पता नहीं। फ्रॉम माय साइड एटलीस्ट, तो मैंने जितना गेम देखा, और मैंने एटलीस्ट हाफ टाइम तक तो देखा था वो गेम, एंड मुझे क्या लगा कि दो चीजें हैं जो फैक्चुअल है। पहली बात तो मैच फिटनेस नहीं है सारे बड़े टीम्स में। तुम लिवरपूल ले लो, चेल्सी ले लो, मैन यूनाइटेड ले लो, इवन मैन सिटी ले लो, बट जब तुम्हारे पास मैच फिटनेस नहीं है और तुमको पता है कि तुम नहीं भाग पाओगे, और तुमको पता है दूसरी टीम मोस्टली डिफेंड करने वाली है, तुमको प्रेस तो करने नहीं वाली है ना, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलेगी क्रिस्टल पैलेस। क्रिस्टल पैलेस क्या करता है, लेट्स जस्ट थिंक अबाउट इट। क्रिस्टल पैलेस का एक स्ट्राइकर है जॉर्डन आयो, एक साइड से जाहा दौड़ता है, दूसरे साइड से टाउनजेंड दौड़ता है, और बस उनको जैसे ही बॉल ट्रांजिशन होगा, जैसे ही दूसरी टीम के पास बॉल आया, वो लॉन्ग बॉल प्ले करेंगे इनके तरफ, और ये वो बॉल लेके दौड़ेंगे, है ना। अब जब तुम्हारे पास मैच फिटनेस नहीं है, तो मेरा क्वेश्चन सिंपली टू ओले वुड बी, व्हाई वुड यू पुट अ हाई लाइन? जब तुम्हें पता है तुम्हारी टीम का मैच फिटनेस नहीं है, पहला गोल तो मतलब उससे इजी गोल तो नहीं हो सकता पहले से। दो डिफेंडर बीच में है, एक विंगर बॉल क्रॉस करता है, और दोनों डिफेंडर्स आर यूजलेस इंक्लूडिंग द कीपर। सो सी, अरे लूक शॉ को देखो, लूक शॉ कहीं खड़ा है अपना, वो सोच रहा है जाएगा ही नहीं। मेरे को तो लगता है वो अटैकर पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं अपने डिफेंडर से कि वही मिस कर दे, नहीं तो अगर नहीं वो मिस नहीं किया तो वो तो गोल है, हम कुछ नहीं नहीं नहीं, कर अभी पाए। अब अभी मेरा एक सवाल है, तुमको पता है उस टीम में कौन गोल स्कोर कर सकता है या कौन चांस क्रिएट कर सकता है? एक ही बंदा है, विल्फ्रेड हम्म। जाहा। हम्म। उसको भी अगर तुमने लूक शॉ को बोल के अगर मैन मार्क कर लिया होता, तुम्हारा प्रॉब्लम वही सॉल्व। आई मीन देखो, कहीं ना, इसलिए मैं बोल रहा था सीजन के स्टार्टिंग में, अगर तुम पोचेटिनो को लेके आते हो अभी सैक करके ओले को, तो पोचेटिनो इस टीम के साथ भी अच्छा परफॉर्म कर लेगा। दैट्स माय फीलिंग, बिकॉज मुझे क्या लगता है, ओले कुछ भी बोल लो, मैंने उसके अप्स एंड डाउन्स दोनों देखे हैं। अप्स भी देखा है, बट वो अप्स तब आता है जब वो प्लेयर्स अच्छे परफॉर्म करते हैं। उसका कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन दिखता नहीं है मुझे। हाँ, उसका कंट्रीब्यूशन कब दिखता है मुझे, जब बड़े टीम्स के साथ खेलते हैं जो अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं। फॉर एग्जांपल मैन सिटी ले लो, या फॉर एग्जांपल चेल्सी ले लो। मैंने देखा है जो उनको प्रेस करता है ना, क्यों क्यों उसके पीछे भी रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि मार्शियल और रैशफोर्ड आर बिल्ड फॉर काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, बिकॉज दे हैव पेस। जबकि जो टीम पीछे बैठी रहेगी, रैशफोर्ड इज, मतलब रैशफोर्ड को खिलाने का कोई सेंस नहीं बनता। तब तुमको कोई ऐसा हाँ बंदा यार। चाहिए जैसे जीरू टाइप का, या कोई हेवी लिफ्टिंग जो बॉल को रोक के आजू बाजू शॉर्ट पासेस दे, या समथिंग लाइक दैट, यू नो, ड्रॉगबा काइंड ऑफ प्लेयर। मैं चेल्सी के एग्जांपल ले रहा हूँ, बट ऑफ कोर्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि छोटे टीम्स के साथ लास्ट सीजन भी मैनचेस्टर यूनाइटेड स्ट्रगल की थी, इस बार भी मैनचेस्टर यूनाइटेड स्ट्रगल कर रही है। एंड दिस इज नॉट गोइंग टू गो अनलेस एंड अनटिल
यू फिक्स योर सीडीएम पोजीशन, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। सीडीएम ही एक बंदा है जिसका काम है बीच में से वो ट्रांजिशन जैसे ही होता है तुरंत जाके बॉल को वापस कलेक्ट करना, और वो बॉल को वापस कलेक्ट हो ही नहीं पा रहा। वो दिक्कत है। और टैक्टिक्स में भाई भी आई थिंक उतना कुछ देखो नया नहीं फ्रेड कर का रहा है क्या ओले। प्रॉब्लम था, फ्रेड ये लेता है बॉल। हाँ, टैक्टिक्स में कुछ नहीं कर रहा है, उसके पास बस एक प्लान होता है, उसी के साथ जाता है। अगर जैसे होता है ना कि एक बड़ा मैनेजर क्या होता है, अच्छा गेम चेंज होते हुए देखता है, ट्रांजिशन होता है, तो वो अपने प्लान को वैसे मॉडिफाई करता है। एग्जैक्टली ओले का नहीं है, ओले ने जो स्टार्टिंग में लिख दिया ऐसे ही जाएंगे तो ऐसे ही पूरा टाइम खेलता है, हाँ, क्योंकि उसके पास कोई ये प्लान वो भी नहीं है। चेल्सी वो मैं वाला जो मानता हूँ। सेमीफाइनल था प्रॉब्लम क्या है ना एफए ओले कप पे में, मैं, हाँ, हम्म, वो एफए कप के नहीं टाइम पे जैसे भी व्हेन ओले इट का मैं इस बार ओले पे इसलिए कंसंट्रेट नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम हम लोग का सब जगह है, मतलब मैनेजमेंट ने बहुत दुखी कर दिया है। तो हम अगर ओले को सैक कर देंगे ना तो होगा वही कि हम जो मेन प्रॉब्लम है ना वो नहीं देखना चाह रहे हैं। हम लोग का मैनेजमेंट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार। और अगर हम नहीं चाहते हैं कि एक स्केपगोट बना के ओले को निकाल दो और बोलो कि हाँ अब सॉर्ट आउट हो गया, अब हम जीतेंगे, हम नहीं नहीं लोग घंटा कुछ नहीं नहीं जीतेंगे। नहीं 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 पोचेटिनो नहीं भी देखो, आएगा, थोड़ा ट्रांजिशन करेगा, उसके बाद हम फिर सपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं नहीं मेरा बोलो एक बोलो। सिंपल फंडा है। वो ट्रांसफर मार्केट को लेके बात करते हैं, चलो गेम को लेके तो हो गया बात। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि चलो सैंचो तो तुमसे नहीं हो पाएगा इस सीजन, नहीं लग रहा है हो पाएगा, और हुआ भी तो तुम लोग बहुत ज्यादा ओवरपे करने वाले हो उस चीज के लिए, पैनिक बाई होने वाले एट द एंड ऑफ द डे। बट सैंचो से भी ज्यादा बड़े प्रॉब्लम्स हैं। हाँ लिंडरलॉफ एग्जैक्टली और हाँ। मैगवायर मे बी एक अच्छे डिफेंडर के साथ अच्छा खेल ले, साथ में नहीं खेल सकते, ये तो क्लियर हो गया है। हाँ एंड एट द सेम टाइम तुमने बोला सीडीएम, सीडीएम में तुम्हारे पास दो प्लेयर्स है और दोनों ही इज नॉट वर्किंग आउट फॉर यू। तुम्हारा हम्म जैसे अटैक में बोला जाए तुम मार्शल को अपफ्रंट खिलाते हो, आई रियली थिंक यू नीड अ बिग डिफेंडर, अ डिफेंडर हु कैन हेड। कैन एनीबडी हेड इन योर टीम अपार्ट फ्रॉम मैगवायर, जिसने बस अभी तक एक गोल नो स्कोर किया आई थिंक हेडर से। सो या हाँ दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम इजंट इट। क्योंकि ऐसे छोटी टीम्स के साथ, दिस आई एम टेलिंग, चेल्सी भी बहुत हारती है छोटी टीम्स के साथ। अगर तुम सेट पीसेस में अच्छे नहीं हो ना, ये छोटे टीम सिर्फ सेट पीसेस प्रैक्टिस करके ही आती है, हाँ उनको दो सेट पीस मिलता है, वो दो में से स्कोर करती है। और हम्म छोटे टीम्स के अगेंस्ट में अगर तुम्हारे पास बड़े बड़े बंदे हो जो, क्योंकि तुमको बहुत कॉर्नर्स मिलेंगे, क्योंकि वो डिफेंड करते टाइम वो हम्म कॉर्नर कंसीड करते हैं भर भर के, तो थोड़ा स्ट्रेटेजाइज हम्म करना जरूरी है। आई दैट्स व्हाट आई फील। एनीवे, आई मीन मेरा मैन यूनाइटेड के ऊपर टेक हम्म इतना ही था। बट मुझे एक शशांक, मुझे एक वो लगा कि आई डोंट नो, मुझे लगा या रोहन को भी लगा, ल्यूक शॉ थोड़ा अनफिट नहीं लगा एज सारे कम्पेयर टू अनफिट है यार लीग। अदर अरे प्लेयर्स। सारे प्लेयर अनफिट है यार, मतलब अनफिट सारे। इन द सेंस कि मतलब जैसे देखो होता है ना एक लीन बॉडी फुटबॉलर की, उसकी या तो उसकी बॉडी वैसी नहीं है या प्रॉब्लम नहीं, वो उसकी बॉडी हॉलीड। वैसी ही है, अच्छा। उसकी बॉडी थोड़ी ब्रॉड है। बट वैसे अगर देखोगे गेम में सारे ही प्लेयर लेथार्जिक थे, सारे घटिया खेले, सारे का किसी का भी मैच फिटनेस नहीं था। तो गेम तो हम लोग वहीं पे पहला ही गोल के बाद ही हार गए थे कि अच्छा। उसमें बीच में लोगों ने बोला हाँ थोड़ा जो पेनल्टी रीशूट हुआ, अरे अगर वो भी नहीं होता ना तब भी हम हार ही रहे थे, हमने कुछ नया नहीं किया। तो मेरा वही है, अगर ट्रांसफर मार्केट पे भी बोले, हाँ सेंचो सेंचो को यार डे वन से 120 मिलियन पे उन लोगों ने बोला है, लास्ट डे पे आप ले भी आओगे 120 देके, तो आप पहले ही दिन क्यों नहीं ले आए? तो अब तो मेरे को वही उम्मीद ही नहीं है। आपको कोई फायदा तो हुआ नहीं, आपने 3 पॉइंट पहले ही पहला मैच का निकाल दिया, हार गए। एक होता कि आपने तो प्लेयर्स लाए हैं तो हमें लग रहा है नहीं चलो हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, हम लोग के पास है ही नहीं यार मॉडिफिकेशन करने के लिए। किसको लाओगे तुम? अगर ब्रूनो को बोलोगे ब्रूनो चलो तुम बैठ जाओ, तो अच्छा हम पेरेरा या लिंगार्ड देखने लगते हैं, राइट में हम लिंगार्ड खिलाने लगते हैं। ल्यूटन के अगेंस्ट जो मैच था हम लोग का कार्बाओ कप में, फर्स्ट हाफ देखना, फर्स्ट हाफ भी हमने घटिया खेला। मतलब वो टीम ऐसा है, पता है चैंपियनशिप में है या उससे भी नीचे है, उसके अगेंस्ट भी हम लोग बहुत घटिया खेले। और एक लास्ट एक मोमेंट ऐसा आया था जहाँ पे 1-1 कर देते वो, और हेंडरसन ने बचा लिया। और उसके बाद फिर जब उसने तीन सीधा ब्रूनो को लाना पड़ा, रैशफोर्ड को लाना पड़ा, वैसे जब लाए तब जाके उन्होंने गोल स्कोर किया। नहीं तो हम लोग एक टाइम पे ऐसा हो गया था ये भी पेनल्टीज में चला जाता, तो हम लोग वहां पे भी। तो मेरे को तो ब्राइटन में भी अभी डर लग रहा है यार, मेरे को तो उम्मीद नहीं ही नहीं है। ब्राइटन, मैंने तो प्रेडिक्शन लेट में भी मी टेल थोड़ा यू,
2-1 लिख दिया। चेल्सी का जो ब्राइटन के साथ मैच था, वी वर वेरी लकी टू विन इट. ब्राइटन वर रियली गुड, स्पेशली तारिक लाम्टे. He was really good. If Luke Shaw plays the way he played against Crystal Palace, Tariq Lamptey will rip him apart. That's the reality. But हाँ, चलो anyway, let's move on to next big match. तो ज्योति बताओ, लिवरपूल चेल्सी कैसा रहा? आई थिंक चेल्सी फैन कुछ ज्यादा ही ओवर हाइप थे कि मतलब हम तो जीत ही जाएंगे. नहीं, चेल्सी फैन मतलब ओवर हाइप नहीं थे, बिकॉज 4 प्लेयर तो अवेलेबल ही नहीं थे. पुलिसिच, ज़िएच, ये थियागो सिल्वा और एक और प्लेयर. मतलब कॉन्फिडेंट तो थे एटलीस्ट. यार अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि सेम इश्यूज है. पहली बात तो मैच फिटनेस नहीं है बहुत क्लियरली. दूसरी बात, हाफ टाइम तक जब तक वो क्रिश्चियनसन के साथ जो हुआ वो नहीं हुआ, मतलब रेड कार्ड से पहले तक, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा हम हार रहे थे, बट डेफिनेटली वी वर प्लेइंग फॉर अ ड्रॉ. मतलब चांसेस बन नहीं रहे थे हमसे, तो वो तो मैं मना नहीं कर रहा क्योंकि मैच फिटनेस ही नहीं था. पर एक बार जब रेड कार्ड मिल गया, फिर क्या चांस है, वो भी लिवरपूल के साथ, वो जो ऑलरेडी डोमिनेट कर रही है. वो भी तुम्हारा कीपर जो माने को पास कर रहा है गोल के सामने कि ले भाई तेरा तू गोल्डन बूट जीतेगा. मतलब वो तो मतलब वो एक वो लेवल था कि जहाँ पे आई थिंक ओवरऑल चेल्सी फैन ने डिसाइड कर दिया अच्छा ये इसका लास्ट मैच है, इसको तो कभी नहीं खिलवाना. मतलब वो आई थिंक वो हो गया था कि बस. और वो it became like a moment when we said Kepa is not our Kepa. वही सीरियसली केपा ने खुद ही रिजाइन कर दिया. लो मैं ऐसे जाऊंगा. सीरियसली मतलब वो था कि मुझे था कि वो ट्राई करेगा अपनी जगह को फाइट करने के लिए, बट क्लियरली नॉट. अरे बट यार क्या है ना कि मुझे क्या लगता है, लगा ना, मेरे को खराब ये लगा कि वो चेल्सी के प्लेयर्स ना, जैसे थियागो ये सब जब आया, जो पास कर रहा है, ऐसा लग रहा था प्रैक्टिस गेम चल रहा है, वो आराम से कुछ पास कर रहा है, वो प्रेस ही नहीं कर रहे हैं, बॉल लेने का ट्राई ही नहीं कर रहे हैं उससे. नहीं वो अरे प्रॉब्लम वैसे ही डाल दे रहा है बॉल. नहीं, बात ये है सेकंड हाफ में. अब पता नहीं तुम लोगों ने कितना मैच देखा, बट क्या तुमने एनगोलो कांटे का परफॉर्मेंस देखा पूरे मैच में? कितनी इंटरसेप्शंस किए उसने, कितना टैकल किया. एनगोलो कांटे वाज ऑल ओवर द प्लेस, ही वाज बैक टू हिज वेरी बेस्ट. बट मैं फिर भी ये बोलूंगा कि जब 10 men वर्सेस 11 हो गए और तुम्हारे ऑलरेडी फिटनेस इशू है, क्यों, बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज लाइक प्री सीजन. अभी हम लोग प्री सीजन में है. फिटनेस किसी भी टीम का अच्छा नहीं है, किसी भी बड़े टीम का. और ऑलरेडी तुम 1% डाउन हो, वो भी एक डिफेंडर, तो तुम्हारा कोई सामने तो है नहीं बॉल खींचने के लिए. तो फिर वो गेम, मतलब जब वो रेड कार्ड मिला ना, आई न्यू इनसाइड मी के अब तो कुछ नहीं होने वाला. पहली बात तो इतने प्लेयर इंजर्ड है. यही मैच में अगर हमारे पास पुलिसिच होता, अगर हमारे पास वार्नर तो था, चलो काई हैवर्ट्ज भी अभी फिट नहीं है, और तुम्हारे जीएच होता, डेफिनेटली बेटर compete बेटर करते. अब compete नहीं कर पाए, बस बात वही है. एंड अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल चेल्सी का नया प्लेयर आया है, चेल्सी के बारे में बात कर रहे हैं तो मेंडी इज हियर. मेंडी विल प्ले ऑन सैटरडे फॉर श्योर. मतलब लैम्पार्ड बोल रहा है कि अगर मेंडी का एक लेग भी काम नहीं कर रहा है ना, अगर उसको एक लेग में पैरालिसिस भी होता है ना, इट इज बेटर देन प्लेइंग केपा. 50% में फिट होगा ना, उसको खिला देंगे. एक हाथ ऐसे पीछे रख के भी खिलाएंगे तो भी केपा को तो बिल्कुल नहीं. केपा को तो आई डोंट थिंक सो लीग मैचेस में भी खिलाएंगे, अब जैसे कैराबाओ कप या किसी और में. हाईएस्ट पेड गोलकीपर यार, हाईएस्ट पेड गोलकीपर. ठीक है ना, वो भी ओसिल की तरह बैठ के. की बात नहीं, हाईएस्ट पेड की बात नहीं करते. हाईएस्ट पेड डिफेंडर तुम्हारे पास है, ठीक है, तो हाईएस्ट पे से कुछ होता नहीं है, तुमको भी बट वो खिला लेते हैं ना, वो एटलीस्ट. हम तो खिलाते हैं ना, हम ऐसे रिप्लेस नहीं कर देते हैं, हम वो वाला है. पैसे वसूल करते हैं कि तू बेकार हमें मैच हरवा दे, बट तू खेल. ऐसे नहीं फ्री. हम बोल नहीं रहे, मेरा पहला लाइन ही यही था, वो इसलिए टीम में है क्योंकि हमने इतना पैसा दिया है, अब हम उसे वसूलेंगे. नहीं, अब मैं वही बोल रहा हूँ ना कि आई थिंक हमें तो चाहिए था कीपर. वो तो पिछले मैच के बाद ही पता चल गया. केपा खत्म है. ही नीड्स टू गो आउट ऑन लोन, गो आउट ऑन अ हॉलीडे, घूम फिर के आए, थोड़ा एक दो कुछ और काम कर ले, गोलकीपर के जगह में भी वो कहीं कुक बन जाए, 1-2 महीना थोड़ा इंटर्नशिप कर ले. नहीं, जैसे मैं चाहिए ये सब. याद है जब लिवरपूल का हुआ
ऐसे ही जब चैंपियंस लीग में हार गए तुरंत फाइनल गोलकीपर हाँ चेंज, अच्छा गोलकीपर एलिसन आ गया। ये अभी ये हुआ, तुरंत गोलकीपर नया आ गया, पूरा एकदम अच्छा। हम लोग का नहीं खेलेगा, वही खेलेगा जो है। हम लोग के में क्या है ना यार, नहीं जैसे इस मामले में पोग्बा है। हाँ बोलो। इस मामले में चेल्सी का ये 8th साइनिंग है ऑफ द, और 8th या 7th साइनिंग है ऑफ द सीजन। आई हैव फॉरगॉट द काउंट, इट्स डिफिकल्ट टू कीप द काउंट। हाँ। मतलब लोग नए प्लेयर्स खरीदते हैं तो लोगों को, फैंस को याद होता है कि कौन सा नंबर नया प्लेयर हाँ आया है। अब मेरे दिमाग में अब ना आई कांट इवन कीप अ काउंट। क्या बिजनेस किया इस बार चेल्सी ने यार, 22 मिलियन में खरीदा है। इससे बेहतरीन तुमको क्या मिलेगा? वो भी 3rd पोजीशन में आई थी लीग में। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बहुत फाड़ बनने वाला है, बट यार केपा से तो बेटर ही है ना। और चेल्सी चेल्सी को जब पता है ना कि हमें ये फिक्स करना है, दे गो अहेड एंड फिक्स इट। इस बार दे हैव बीन जस्ट क्लिनिकल, दैट्स द वर्ड, क्लिनिकल व्हेन इट कम्स टू गेटिंग प्लेयर्स। उनके पास पैसे भी थे और पिछला सीजन बैन था, तो दे हैव द फुल राइट टू गो ऑल आउट। नहीं नहीं, वो तो है ही, बट पता है क्या शशांक, प्रॉब्लम क्या होता है ना, इन मोस्ट केसेस पीपल बिकम ग्रीडी। अरे पैसे हैं, अब पता नहीं कितनी अर्निंग आएगी इस बार कोविड के वजह से। बट आई वुड से प्रीमियर लीग हैज बिकम रिचर इन द सेंस, इन व्हेन यू कंपेयर प्लेयर्स के मामले में। कितने प्लेयर आए यार प्रीमियर लीग में? ला लीगा में हाँ, कौन तुम बचा है? बोल बस दो मेसी ही बचा यूनाइटेड, है। ऐसे बोल दिया करो, तुम सीधा यूनाइटेड बोल दिया करो। मेरे को समझाया मत करो, हम समझ लेंगे। तुम नहीं बोल नहीं दो। नहीं नहीं, नहीं मैं मेरा उसमें तो है नहीं, कि सिर्फ यार चेल्सी नहीं, कोविड के नाम पे टॉटनहम। सारे टीम निकल जाए। हाँ इवन एस्टन विला यार, एस्टन विला, वो एस्टन विला से भी हम बेकार है अपने ट्रांसफर मार्केट में, सोच लो। एस्टन विला ने इतना काम किया है यार, यार एक वुल्स सवाल ने है, किया है। अभी फ्री एजेंट्स में लुइस सुआरेस था, एडिसन कवानी था, कोई चलो आर्सेनल तो नहीं ले सकता, ओबामेयांग और लाकेज़ेट है, बट मैन यूनाइटेड तुम लोग मार्शल को कब तक खिलाओगे वो मिड सेंटर में? तुम लुइस सुआरेस या फिर कवानी की तरफ क्यों नहीं देख रहे? एक मेरे को तो कुछ लगता है टाइम के उसने लिए। मना कर दिया होगा, कवानी ने खुद बोल दिया होगा, मना कर दिया होगा, बोला लीड्स यूनाइटेड चला जाऊंगा, यूनाइटेड मैन यूनाइटेड नहीं आऊंगा। अरे मेरे वो को तो यही लग रहा है। इनफैक्ट वो टेलो का भी जो था, वो जो जो बंदे को परचेस कर रहे हैं, उसमें भी ये था कि हमने हाँ बिड करी है, एलेक्स हो सकता है कि अगर हाँ वो हम ऑल्टरनेटिव भी, मतलब ये बात हो रही है कि उसका ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं, अगर वो भी कैंसिल कर दे, मतलब वो जो अरे भाई उसको नहीं, सबसे घटिया क्या है, वो बोल रहे हैं 20 दो, ये क्या कर रहे हैं 10 देते हैं या 13 बोल के बोलते हैं इतना ही देंगे। अभी ये कल मैंने देखा सैंचो का बिड है, उन्होंने बोला है हमें 110 पाउंड दो, वो हम लोग का बिड है और डे 1 से। अभी ये क्या किए हैं, हम तुम्हें 75 प्लस 15 देंगे, टेक इट और लीव इट। हाँ 90 का वेट किया बोले ना कि उन यार लोगों ने। क्या है, लीव है, तुम ये हम ही से पूछ लो ना, वहां तक कहाँ जा रहे हो, उनके बोर्ड से क्यों पूछोगे तुम, हम ही फैन से पूछ लो, क्या वो लेंगे, वो नहीं बोल नहीं देंगे नहीं लेंगे। क्या नहीं घटिया नहीं सा नहीं, ये कर रहे हैं। इसमें भी एक रीजन है, सैंचो का कॉन्ट्रैक्ट में अभी 3 साल बचा है। बोरुसिया डॉर्टमुंड को क्या हाँ जल्दी है? वही ना। एग्जैक्टली अरे ये तो exactly. वही मैं बोल रहा हूँ यार, हम ही से पूछ लो कि तुमको बिड करना चाहिए कि नहीं, मत करो यार, अभी तक नहीं किया, छोड़ दो, मैंने तो छोड़ दिया है। तुम लोग क्यों इतना हाई बना रहे हो, कि ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दो, गाली तो वैसे भी हम तुम्हें दे रहे हैं वुडवर्ड को और ग्लेजर्स को, तो और थोड़ा खा लोगे, हो गया, तो सीधा बोल दो ना नहीं लाएंगे, हो गया खत्म। और इतना क्या डॉटमेंट पेंडेमिक, अब पेंडेमिक बोलो मत, क्योंकि सबने बिजनेस किया है यार, किसी ने ऐसा नहीं छोड़ा कि हम इस साल बिजनेस नहीं करेंगे, तो वो वाला तो एक्सक्यूज देना मत हम लोग को। सही में नहीं, वुल्व्स ने खरीद लिया। हाँ इनफैक्ट डॉटमेंट के लिए तो और भी अच्छा है ना, उनका एक सीजन अच्छा जाएगा, और हाँ, और उसकी क्या। और हार्लैंड की पार्टनरशिप कितनी अच्छी है, हाँ तो दे आर भाई स्कोरिंग गोल्स देखो, फॉर फन, तो उन लोगों के लिए सेंचो तो या अच्छा ही है। क्यों आएगा भाई, सेंचो हम लोग के पास क्यों आएगा, नेक्स्ट ईयर हम लोग शायद चैंपियंस लीग वाले में भी होंगे नहीं, हाँ तो क्यों आएगा सेंचो, तो सही वही है बात। वो यार, कहीं दैट जाएगा आई तो एग्री। जाएगा। हम्म। और हम लोग जैसे वुल्स का अच्छा देखो, वुल्स एक प्लेयर बेचता है, एक प्लेयर खरीद लेता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबको रखते हैं, हम लोग फिल जोन्स को 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे के रखे हैं, पता नहीं क्यों सब आराम से चिल मार रहे हैं। मतलब मेरे को तो लगता है वो देखते भी नहीं होंगे हम लोग के पास प्लेयर कौन कौन, यार उन्हीं को यार बेच दो, कि कोई एक प्लेयर तो आएगा ढंग का, वो भी नहीं करते हैं, हम सारे प्लेयर्स को जमा करके रखेंगे, पता नहीं चिल मारते हैं यार सब, हमें ही बैठा लो, तो चलो, क्या ये है, भी इन लोग ये को करता ही ये नहीं है ये यार। वाला टॉपिक भी मैन यूनाइटेड वॉल्यूम 2 हो गया है। अब चलते हैं अच्छा आर्सेनल हाँ, पे। लेट्स मूव अहेड।
सो या हाँ, हाँ बट आर्सेनल का अगर मूव ऑन करे तो आर्सेनल का मैच उतना अच्छा नहीं था, थोड़ा बोरिंग मैच ही बोलूंगा। मतलब एक मुझे बस वही लगता है कि जो हमारा मिसिंग पजल है वो है कैम। कोई क्रिएटिव प्लेयर चाहिए जो हाँ थोड़ा मिडफील्ड में थोड़ा क्रिएटिविटी और मतलब अरे स्ट्रेट पास करे। मुझे सुनने में आया तुम वापस चेल्सी के एक प्लेयर पे वो नजर डाल र्यूमर है रहे हो। बट आई डोंट थिंक तो वो होगा। नहीं, और अगर लेना है तो ले लो प्लीज, नहीं, मुझे चलेगा हम हमें। हमें नहीं कौन चाहिए। है? जॉर्जिनो नहीं चाहिए हमें। जॉर्जिनियो। जॉर्जिनो नहीं अरे चाहिए। जॉर्जिनो, नहीं, बेकार है। ले लो यार, अच्छा बट नहीं, ठीक है। सही है। बट एटलीस्ट मुझे बस जो खुशी थी कि जैसा ये वाला मैच था ना, अगर हम एमरी के टाइम पे होते तो ये वाला हार जाते डेफिनेटली। ठीक है, एक टाइम पे मतलब लग रहा था कि शायद हार सकते हैं, वो गोल मार सकते हैं। बट लकीली वो आखिरी तक रहे और मतलब थोड़ा डर्टी जीत गया एंड में, मतलब जीत गए हम लोग। और वेस्ट हैम काफी अच्छा खेल रहे थे, हम लोग बेकार खेल रहे थे। बट ठीक है, आई टेक इट, आई टेक दैट विन एनी डे। इट्स ओके, चाहे नहीं बट शशांक बेकार इस खेल के बार जीते। मानोगे ना? बट अच्छा, नहीं, अच्छा। हाँ बट यही पॉइंट था जैसे जो मैं कह रहा हूँ ना, एटलीस्ट आर्सेनल जैसे, एटलीस्ट आर्टेटा ने जो बिल्ड किया है ना, मतलब बिल्ड फ्रॉम द दे नो बैक। हाउ टू विन। हाँ, दे नो हाउ टू विन। कभी ऐसा लूज हाँ वो नहीं होता कि अरे आप तो जीत ही नहीं सकते। और प्लस जो बिल्ड किया है ना, वो बिल्ड फ्रॉम द बैक, जो आई थिंक है ना, कि अपना पहले बैक सॉलिड किया है, डिफेंस सॉलिड किया है। हम्म ठीक है, मिडफील्ड अभी मिसिंग है, अटैक तो अच्छा है ही। बस एक आई थिंक वो जो मिसिंग मिड वाला है ना, अटैकिंग वाला, क्योंकि अभी भी तू गेम देखेगा ना, हालांकि आर्टेटा का वही है, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक तुम्हें लगे ना कि हाँ आगे जा सकते हो, तब तक मत जाओ, तब तक साइडवेज पास करते रहो और फिर एक अटैक बनाओ और तब आगे निकलो। बट ये कि वो अगर चांसेस हम थोड़े ज्यादा कर देना, मतलब वो चांसेस हम, जैसे होता है कि 5 मिनट में होता है, टक 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 करते हुए आगे जाते हैं, मतलब बहुत टाइम लगता है, और नहीं लगता तो फिर वापस बैक पास आ जाता है। बट ये कि जब तक कॉन्फिडेंट नहीं होता तब तो कोई डायरेक्ट पास करता नहीं है। मतलब एक वो यार प्लेयर कहाँ चाहिए। था आर्सेनल, कहाँ था वही यार, इस आर्सेनल। बार का वाइब अलग है यार आर्सेनल का। मतलब हाँ। बिजनेस भी थोड़ा इंटेलिजेंट बिजनेस किया हाँ, है, वो तो है। और अलग वाइब है यार। और थोड़ा काफी है। लोगों नहीं नहीं, को। कहाँ था आर्सेनल, किधर भी नहीं था। आई एम वेरी सॉरी टू से, हाँ बट हाँ अगर हाँ तुम हाँ मुझे लास्ट ईयर वो आर्टेटा जब आया था तब पूछते तो मैं बोलता टॉप 6 में भी नहीं होगी आर्सेनल, हाँ, और अभी तो लिटरली टॉप 4 हाँ के लिए फाइट दे सकती है। फाइट दे रहे हैं तो वही। यार। अगर वही हम्म, क्या कहते हैं, पार्टे को या और को लेके आ जाते हैं, और को लेके आ जाए तो हम्म, अच्छा है। अगर वो आ गया तो मतलब थोड़ा एक कॉन्फिडेंस, हाँ कुछ कर सकते हैं हम लोग। वो काफी ही अच्छा है, किया। आई काफी अच्छा आई हैव किया है टू बट कमेंड, या आर्टेटा हैज डन रियली वेल इन ए शॉर्ट वही। टाइम। और प्लस ना यंग प्लेयर भी हमारे परफॉर्म कर रहे हैं अभी, जो आ रखे हैं, जैसे शैका वही हो मैं गया, बोल रहा हूँ ना नेल्सन हो गया। और बेंच थोड़ी कि अच्छी हो गई है, जैसे मतलब कम वो है, मैनचेस्टर यूनाइटेड में बेंच नहीं है, हम्म, हमारी बेंच अच्छी है। विलियन जाएगा तो पेपे आएगा, या पेपे होगा तो बाद में विलियन आएगा। तो और या तो फिर जो एक एकेडमी वाले हैं नए बच्चे, वो काफी अच्छा कर रहे हैं। तो मतलब ओवरऑल थोड़ा एक सेटिस्फेक्शन है कि ये नहीं लगता कि अच्छा ठीक है एक प्लेयर का मैच खराब है और क्या कहते हैं नहीं, मैच अच्छा नहीं अभी है। सारे अभी सारे यंग मैनेजर्स में आई वुड से लैम्पार्ड और आर्टेटा दोनों ने अपने पहले पहले जो टाइम है उसमें काफी अच्छा किया। ओले मैं इसलिए बोलता हूँ कि ओले में ना वो स्पार्क नहीं है। आई डोंट नो, ही जस्ट डजंट इंस्पायर मी। मैं देख के या उसकी बातों से या फिर आई डोंट नो। अभी जब ये फोर्डन और ग्रीनवुड वाला इंसिडेंट हुआ था, तो वो ग्रीनवुड को लेके ओले जो जैसे बात कर रहे थे, मतलब आई जस्ट डोंट नो। मुझे ना उसको देख के ना वो लगता नहीं है देख के कि ये कोई बड़ा मैनेजर बनेगा कभी जाके। आई जस्ट डोंट गेट दैट वाइब। बट लेट्स नॉट मूव ऑन टू मैनचेस्टर यूनाइटेड इसी हाँ बहाने से। हाँ, तो लेट्स वही। मूव वॉल्यूम मूव तो 3 ऑन पे टू द हाँ, जब जाने नेक्स्ट वाला बट टॉपिक। था, अगेन आई वाज लाइक तो अच्छा मैच था ओवरऑल, मतलब बोरिंग मैच था, बट ये इन दी ये एंड हर हम, बार अरुण ले जाता है मैनचेस्टर यूनाइटेड। हाँ बट इन दी एंड हम लोग जीत गए। बट चलो, सही था। तो अब एनीवे, बस आई थिंक उतना ही था, कुछ खास था नहीं, मैच बोरिंग नहीं लग रहा था मुझे तो। बट ये है हाँ कि किसी तरह। बट अब नेक्स्ट हम्म, है, नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट मैच है। बिग मैच। हाँ, बिग मैच है, उसमें देखेंगे क्या करता है। बट चलो, एंड लास्ट वीक का प्रिडिक्शन देख लेते हैं कि जो हमने प्रिडिक्शन किया था और हाँ, कितना कितना सही एक्यूरेट बैठा। प्रॉब्ली आई थिंक लीडर लास्ट बोर्ड में वीक मैं ही का टॉप पे हूँ। पहले, हाँ हाँ, लास्ट वीक का मुझे लगता है अरुण ने कुछ नहीं किया था चेल्सी लिवरपूल का। जो शशांक ने किया था लिवरपूल 3 और चेल्सी 2। हम्म, 1 पॉइंट मिला है, मेरा था 3-3। मेरे को चेल्सी पे थोड़ा भरोसा था। बट जो तूने आई थिंक अ, पॉडकास्ट में बोला था कि चेल्सी जीत सकता है। 2-1, टू मैंने वन 2-1 हाँ, वो बोला था। हम लोगों से भी बट वोट मांग रहा था चेल्सी के लिए, बट हमने दिया नहीं नहीं था। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, वैसे नहीं बोलते कौन जीतेगा, ये बात चल रही थी। टॉटेनहम बहुत अच्छा खेला,
I mean, I was really surprised. इतना अच्छा हाँ खेला। अरे यार सॉन ने सोनी 4 गोल मार दिए। हाँ काफी हाँ क्लिनिकल उस दिन, मतलब ये जो टच कर रहा था वो अंदर जा रहा था। तो भाई सॉन बेल और केन बेस्ट हो जाएगा फॉरवर्ड उनका यार। हाँ काफी अच्छा। अब थोड़ा बेल के आने से आई थिंक थोड़ा लग रहा है कि हाँ कुछ compete कर सकता है, मतलब मोटिवेशन भी कुछ टक्कर दे उनका। सकता है, टॉप 4 के लिए टक्कर दे सकता है। बट हाँ बस मैं बस मैं हाँ चाहता हूँ कि हाँ लिवरपूल इन लोगों से तभी खेले जब ये वेल सेटल्ड हो जाए। जैसे अभी आर्सेनल थोड़ा हद तक वेल सेटल्ड है, चेल्सी तो नहीं था। मैंने बोला वो गेम, दैट गेम वाज टू सून फॉर अस। हम्म, बट एटलीस्ट आई एम नॉट श्योर टॉटनहम के साथ कब मैच है। आई होप तब तक, क्योंकि देखो हमें बेसिकली क्या करना है इज फॉर द सेक ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल, चेल्सी, वी नीड टू बीट मैन सिटी एंड लिवरपूल। एटलीस्ट ये जो टॉप 6 वाले गेम्स है ना, उनको 3 पॉइंट्स तो नहीं मिलने चाहिए, भले ही ड्रॉ क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता। 3 पॉइंट लेके नहीं जाने दे सकते उनको। अभी लिवरपूल थोड़ा अच्छा हाँ लग रहा है जब से टियागो वगैरह बाकी थोड़ी एक दो साइनिंग कर ली है टियागो, उन्होंने। नहीं नहीं प्लीज, टियागो को ना देखो, हर प्लेयर का ओवर रेटेड और ये होता है। टियागो टियागो बहुत अच्छा पास किया, सबसे ज्यादा पास किया। हाँ, क्योंकि 10 प्लेयर खेल रहे थे ऑपोजिट में। कॉन्टेक्स्ट अरे मत यार भूलो। तब भी 10 ही थे, ऐसा थोड़ी 5 प्लेयर खेल रहे थे। अरे 10 नहीं, 9 बॉल ले प्लेयर लो। खेल रहे थे। नहीं जैसे पहले था ना, जैसे पहले हम अच्छा ज्योति, नहीं ज्योति हम पहले से बात कर रहे थे केपा ना कि थोड़ी ना खेल रहा था। अरे तू वो बात बोल रहा है कि पहले हम बोल रहे थे कि जैसे उनका स्टार्टिंग 11 ही है, वही उनका मेन है, पता है वही खेलेगा और कोई अच्छा प्लेयर नहीं आता बेंच हाँ से। तो अब थोड़ा बेंच उन्होंने थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लिया है, या बाई चांस कोई अच्छा इंजर्ड हो गया तो मिडफील्ड में कोई एक और आ सकता है। नहीं, आई अग्री। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो चैंपियंस है एट द एंड ऑफ द डे, दे हैव टू बी द बेस्ट टीम। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हाइप नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट वाज नॉट अ इक्वल गेम। नहीं हाइप दैट वाज करेंगे नॉट ना, अ इक्वल हाइप गेम। करेंगे ना तभी तो हारेगा, तभी तो उनके नीचे जाएगा। सुनो, उनके सारे प्लेयर्स इंजर्ड, मतलब हाँ उनके सारे प्लेयर्स फिट थे। हम्म जो उनका टॉप, पिछले साल का जो टॉप टीम बोल सकते हो, सारे प्लेयर्स खेल रहे थे। बस एक आई थिंक जोल गोमेस की जगह पे ये खेल रहा था, ये फैबिनियो, अदरवाइज अच्छा सारे प्लेयर खेल आई रहे थिंक थे। ट्रेंट भी नहीं हाँ, था ना मेरे ख्याल में, ट्रेंट था। था, ट्रेंट सब था, थे। ओके था। हाँ ओके। सब थे। हम्म और हमारे यहाँ कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था, मतलब एटलीस्ट हमारे पिछले साल का बेस्ट प्लेयर पुलिसिच नहीं था। हम्म, हकीम जिएच को तुम जानते हो, वो नहीं था। तुम्हारा ये टियागो सिल्वा, जिसको डिफेंस लीग से बचाने के लिए खिल रहे थे, वो नहीं था। केपा गोलकीपर तो तुमने देख ही लिया है कैसा है, काफी जो अच्छा नया है। गोलकीपर है वो नहीं था। अब ये सब नहीं था, तो इट वाज नॉट अ इक्वल हाँ गेम। आई अग्री। टू अर्ली टू प्ले अगेंस्ट लिवरपूल, मेरे ख्याल में हाँ वही है। या बस वो, दिस मैच केम जस्ट टू अर्ली फॉर अस। हम्म बट वही मैं बोल रहा हूँ, इट वाज नॉट अ इक्वल गेम। उसके ऊपर हम जज नहीं कर सकते। लीड्स यूनाइटेड ने कैसे भगा भगा के मारा था, देखा था ना उनको। तो मैं वही बोल रहा हूँ, आई थिंक आर्सेनल विल गिव अ बेटर फाइट। और ऑफ कोर्स प्रिडिक्शन में मैं अपने चलो प्रिडिक्शंस दूंगा। बट एनीवे, कोई या नहीं, चलो ओके अब देन आगे आगे मूव करते हैं। बट लास्ट वीक लास्ट 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 वीक में वीक एक आई थिंक आर्सेनल और एवर्टन वेस्ट का भी हैम एक का अच्छा मैच था। था। नहीं हाँ मैं बस एवर्टन। अपने प्रेडिक्शंस पे जा रहा हूँ। तो मैं आर्सेनल वेस्ट हैम पे था जिसमें मैंने 3-1 दिया था आर्सेनल को। शशांक ने 3-0 दिया था और फिर अरुण ने हमेशा की तरह मिस कर गया। तो हम लोग का क्लोज था, हाँ एग्जैक्ट नहीं था बट क्लोज था। मैनचेस्टर मैं यूनाइटेड खोल क्रिस्टल लेता हूँ पैलेस आज। हम सबका गलत था। लेट्स मूव नहीं, अहेड। मेरा गलत नहीं था। और मेरा कौन गलत था? नहीं था। एवर्टन और तुमको याद है ना, उसमें मैंने बोला दिखा था नहीं रहा है क्रिस्टल बिल्कुल। पैलेस। नहीं वो मैं जानता हूँ, बट तुमको याद है मैंने पिछली बार क्या हाँ बोला था, मैन हाँ यूनाइटेड वो क्रिस्टल पैलेस। याद है मुझे। हाँ बट बस उस टाइम पे ना जस्ट वांट। मतलब मैंने खाली मैनचेस्टर यूनाइटेड को इसलिए रखा था, मुझे था कि यार मतलब वही जो आई थिंक सबको था कि इनका हाँ पिछला सीजन एंड काफी अच्छे हाई पे हुआ है, तो और ज्यादा टाइम हाँ नहीं हुआ है तो हाई पे ही शुरू करेंगे। आई थिंक उस हम्म वो चीज को ध्यान में रखते हुए हमने रखा था। बट हाँ हम्म अब हाँ लेटेस्ट परफॉर्मेंस को ठीक देखते है। हुए हाँ ब्राइटन के अरुण साथ हाँ थोड़ा चेंज हो सकता है प्रिडिक्शन अब नेक्स्ट वीक का। वही जब अरुण बोल रहा था कि हमें हाइप नहीं करना चाहिए लिवरपूल को, हमें उनको उनके compete करना है, मैं सोच रहा था हाँ ब्राइटन से पहले देख लें। हम लोग का तो अभी ब्राइटन ही बहुत बड़ा गेम हो गया है। तो हम लोग के लिए तो सारा गेम बहुत बड़ा गेम हो गया है। तो एवर्टन वेस्ट ब्रॉम देखना है क्या? कुछ नहीं सोचे थे क्या आई उसके थिंक लिए? सबने एवर्टन ही प्रिडिक्ट किया था उसमें, तो ऐसा कुछ नहीं हाँ है। हाँ एवर्टन पता ही था, एवर्टन अच्छा खेलेगा। एवर्टन ने भी 5 गोल मार दिए आई थिंक उसमें भी। हम्म, हाँ अच्छा लग एनीवे, रहा है। चलो नेक्स्ट वीक का लेट्स प्रेडिक्शन मूव मूव ऑन टू। करते हैं।
मैं शेयर करता हूँ हम्म। स्क्रीन एंड देन वी कैन स्टार्ट हाँ। कि नेक्स्ट वीक में कौन से पहला ही मैच है मंडे का गेम है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ब्राइटन मैनचेस्टर यूनाइटेड अवे गेम। तो I'll say draw. ओके ड्रॉ। मुझे क्यों लग रहा है कि हार जाएगा, मुझे सम एक रीजन है कि कोलैप्स कर जाएगा और कौन? फिर अब ऐसे क्या यार, कौन हार जाएगा ये बोलो। हार मैनचेस्टर जाएगा। यूनाइटेड हार जाएगा और उसके बाद फिर बहुत ड्रामा होगा और फिर ये लोग ना कुछ ऐसे पैनिक बाय करेंगे, देखना। यार पैनिक बाय के लिए टाइम बचा आई है थिंक क्या? आई थिंक आई थिंक ओले बोलेगा जानबूझ के हार जाओ, वरना तभी कोई प्लेयर आ सकता है, वरना नहीं आएगा। तो अगर तुम लोग जीत गए तो कोई नहीं आ रहा है, जीत गए तो लोगों को अश्योरेंस आ जाएगा कि हाँ कर सकते हैं, कुछ हो सकता है, इन इन लोगों में ताकत है, बट जानबूझ के मेरे हराएगा को वो। भी लग रहा है मेरे को भी लग रहा है ये गेम ड्रॉ हो जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि Draw. मेरे को लगेगा डिफेंसिव खेलेंगे ये मैनचेस्टर यूनाइटेड। हम्म, और वही हाई नहीं खेलेंगे, मतलब सिट बैक वाला अपना पीछे ही बैठे रहेंगे डिफेंडर्स, क्योंकि वो फिर कवर नहीं कर पाते हैं उस पोजीशन को जहाँ से वो छोड़ते हैं, उनका पोजीशनिंग बहुत खराब है। तो मैं ड्रॉ के लिए ही बोलूंगा, मतलब हारना बोला नहीं जा रहा है मेरे से, वो तो ड्रॉ। ठीक है ओके। देन क्रिस्टल पैलेस एवर्टन। आई थिंक एवर्टन का फॉर्म देखते हुए आई थिंक एवर्टन। हाँ ज्योति, वेस्ट ब्रॉम चेल्सी। West Brom यार, वेस्ट Chelsea. ब्रॉम जीतेगा। नहीं, मैंने बोला वेस्ट ब्रॉम के अगेंस्ट यार चेल्सी जीत जानी चाहिए। अच्छा, मतलब हाँ। अब तो सही में यार। पुलिसिच और हकीम जिएच भी फिट है, अच्छा, हो और गया। हाँ वो दोनों फिट हो गए, फिट टू कम बैक। मे बी पूरा टाइम नहीं मिलेगा उनको खेलने का, थोड़ा टाइम मिलेगा। और क्या बोलते हैं, वार्नर और हैवर्ट्स तो चलो है ही। हैवर्ट्स को भी थोड़ा मैच फिटनेस मिला ये जो लीग कप में, लीग कप खेला, हैट्रिक 3 मारा उसने। हैट्रिक मारा। हाँ तो चलो भाई ठीक है, वो मैंने ऐसा कुछ खास नहीं था, बट स्टिल आई वुड से दे प्लेड वेल। चेल्सी थियागो ड्रॉ में सिल्वा इज मैंने आल्सो 5 बैक। दिया यार, 5-0 प्रेडिक्ट किया है मैंने। किसमें? चेल्सी वेस्ट ब्रॉम। चेल्सी वेस्ट ब्रॉम में ओके, 5 गोल मारेगी चेल्सी, देखते कम हैं। मारे ना। चलो, इंशाल्लाह। बट हाँ ये चेल्सी जीतेगा हाँ मोस्ट लाइकली। बट हाँ, मूविंग टू साउथहैम्पटन बर्नली। साउथहैम्पटन मुझे लग रहा है मैंने साउथहैम्पटन ड्रॉ जीत। लिखा है इसमें अच्छा, मेरा मैंने अभी प्रेडिक्शन तक 2। वो अपडेट नहीं किया, मैं अपडेट करूंगा। बट बर्नली साउथहैम्पटन, ठीक। आई थिंक साउथहैम्पटन जीतेगा, हाँ वही साउथहैम्पटन जीतेगा मुझे लग रहा है। क्योंकि साउथहैम्पटन 2 हार चुका है, बहुत मैंने प्रेशर ड्रॉ बिल्ड है लिखा है उनपे। इसमें। शेफील्ड यूनाइटेड शेफील्ड एंड लीड्स। लीड्स, शेफील्ड यूनाइटेड लीड्स यूनाइटेड मैंने इज द लीड्स को दिया है। मेजर राइवलरी। पता है ओके। तुमको, वो सेम एरिया से है इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, उनका डार्बी है। वो मैंने ड्रॉ मैंने सोचा है। लीड्स को दिया है हाँ। इसमें। मुझे भी लीड्स लग रहा है, लीड्स अभी शेफील्ड उतना नहीं खेल रहा है जितना पहले था, यहाँ पे आई लीड्स ही नो, है। बट आई वुड स्टिल से ड्रॉ, क्योंकि ओके। लीड्स का मुझे एक चीज समझ में, देखो जब लीड्स ने लिवरपूल के साथ अच्छा खेला ना, तो इसलिए मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने उनका और फुलम का मैच देखा, पूरा मैच देखा, और तब मुझे समझ में आया वो हर टीम के साथ यही करने वाली है, 4 गोल स्कोर भी करेगी और फिर 5 गोल खाएगी या 3 गोल खाएगी। 3 गोल खा लेंगे। क्योंकि तो अभी इसीलिए ना उनका मुझे उतना भरोसा नहीं है। मैच फिटनेस अच्छा है प्लेयर्स का। नहीं, डिफेंस मैच खराब है फिटनेस बट छोड़ो, डिफेंस मतलब उनका जो घटिया है। गेमिंग स्टाइल है ना, इट्स नॉट एट ऑल डिफेंस प्रोन। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि भले ही वो गोल मारने जा सकते हैं, फुलम तो बहुत ही खराब टीम है कंपेयर टू लीड्स यूनाइटेड, पर फिर भी फुलम ऑलमोस्ट उनको ड्रॉ करने ही वाली थी उस दिन, करेक्ट। 4-3 जीती है, तो इसलिए मुझे ज्यादा होप नहीं है, इट विल बी अ ड्रॉ अकॉर्डिंग टू मी। ओके ठीक है, मैं अभी भी लीड्स पे थोड़ा वो हूँ कि शायद जीत जाएगा। बट हाँ, मूविंग ऑन, टॉटनहम न्यूकैसल। आई थिंक टॉटनहम को इस बार थोड़ा आई थिंक पुश है कि हाँ जब से बेल आ गया। आई एम नॉट श्योर स्टार्टिंग 11 में होगा कि नहीं, बेंच पे तो होगा, बेंच पे होगा, सेकंड हाफ पे आ सकता है। बेल मैंने सुना इंजर्ड है, बट हाँ मे बी क्या गोल्फ खेल के इंजर्ड हो गया? इंजरी है। नी इंजरी है, मैंने वही पढ़ा था। भाई अब आजकल लोग हो गोल्फ खेल सकता के इंजर्ड हो रहे हैं। है गलती आई से थिंक गोल्स। न्यूकैसल के साथ as such जरूरत नहीं है बिल की। हाँ, बट दिस इज अ ठीक, बिग मैच, मैन सिटी लेस्टर सिटी, क्या लगता है तुम लोगों को? सिटी सिटी यार, मतलब कौन सी? सिटी है यार। दोनों ही सिटी है। अच्छा सॉरी, मैनचेस्टर सिटी। अच्छा नाइस वन। मेरा भी मैन सिटी।
मेरा मुझे इसमें 2 या 3-1 है, मैंने वही प्रिडिक्शन मेरा ये है, मैनचेस्टर सिटी का 3-1। मैंने भी उसमें प्रेडिक्ट नहीं किया, बट मैं भी मैन सिटी जीत जाएगा मुझे लग रहा है। हालांकि लेस्टर भी अच्छे फॉर्म पे है, बट स्टिल आई थिंक मैनचेस्टर सिटी एनी डे। सो या वेस्ट हैम आई वुल्व्स। थिंक नहीं, मुझे लगता हाँ है मैनचेस्टर सिटी लेस्टर सिटी में ड्रॉ होने वाला है। ड्रॉ यार, आजकल इतने हाई मैं स्कोरिंग गेम हो रहे हैं ना, मुझे ड्रॉ बहुत मुश्किल लग रहा है। नहीं, हाँ मुझे इसलिए लग रहा है बिकॉज लेस्टर सिटी बहुत अच्छा स्टार्ट की है सीजन। एनीवे देखते हैं। देखते नेक्स्ट, हैं, ठीक है चलो। वेस्ट हैम वुल्व्स यार, वेस्ट हैम। वेस्ट हैम डेफिनेटली वेस्ट हैम। क्या जिस बात तरह कर से रहा है? उसने क्या आर्सेनल के बोल साथ रहे हो? खेला, जिस तरीके वो से आर्सेनल के साथ खेला और वुल्व्स जिस तरीके से मैन सिटी से हारा, मुझे लगता है वेस्ट हैम। उल्टा वुल्व्स तो और उसमें होगा ना, मोटिव में कि अब तो जीतना है, लास्ट मैच हारे हैं। अच्छा, और वेस्ट हैम 2 मैच हारने के बाद, 3 मैच हार नहीं, दो मैच हारने के बाद वेस्ट हैम का क्या होगा मोटिव? फिर सोचो, अच्छा खेलने के बाद भी हारी। मतलब उनका स्ट्राइकर अच्छा है, वेस्ट हैम का, क्या एंटोनियो समथिंग नाम भूल गया मैं, जो एंटोनियो। हाँ काफी काफी अच्छा खेला वो आर्सेनल के अगेंस्ट। तो आई थिंक वो एक प्रॉब्लम दे सकता है वुल्फ को, नो डाउट। बट या बट अरुण मैं अरुण एक क्वेश्चन अरुण एक क्वेश्चन अगर हम लोग देख बहुत पीछे नहीं जाके वुल्व्स को और आर्सेनल को कंपेयर करें लास्ट के 2-3 सीजन को मिला के, तो आर्सेनल अच्छा या वुल्व्स? 2-3 हिस्ट्री सीजन में नहीं तो देखना। वुल्व्स अच्छा है। वुल्व्स 2 सीजन तो हाँ हाँ, वही, जब से एमरी आया तब से कुछ खास किया नहीं एमरी है। का तो नहीं, बट एक चीज सुनो, इस बार वुल्व्स ने डॉहर्टी और जोटा दोनों को बेच दिया। हम्म हम्म हाँ डॉहर्टी गया हम्म, टॉटेनहम, जोटा गया तुम्हारा ये लिवरपूल। क्या, लिवरपूल लिवरपूल। लिवरपूल अभी उसको रिप्लेस किस चीज से किया उन्होंने? एक वंडर किड खरीदा है, बट ही इज स्टिल अ किड, है ना? सो क्वाइट ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे नहीं हाँ लगता वुल्व्स आर वेल प्रिपेयर्ड, क्वाइट ऑनेस्टली। अभी आई थिंक एवर्टन आ गया वुल्व्स की जगह, जो फाइट कर रहा है ना उस पोजीशन पे। या वो एवर्टन विल बी द मुझे ब्लैक हाँ हॉर्स। हाँ हाँ, नहीं एवर्टन हाँ अभी हाँ, थोड़ा, हम्म, जो थोड़ा काला घोड़ा। सबके रेडार के नीचे से हाँ निकल गया, वो अभी एवर्टन है। ओके, या फुलहम एस्टन विला। आई थिंक एस्टन विला, फुलहम अभी उतना मुझे कुछ खास नहीं मिला लग रहा हाँ मैं ड्रॉ बोलूंगा अगेन। हाँ मैं है। नहीं आई थिंक अभी जब आर्सेनल का मैच था, जैक ग्रिलिश काफी अच्छा खेला, तो नहीं जैक मुझे ग्रिलिश सॉरी, वो दूसरा हाँ था। ड्रॉ या एस्टन विला, क्यों मुझे लग रहा है यही दोनों रेलीगेट होंगे। हम्म, तो मेरा तो इनका रेलीगेशन बैटल वाला सोच रहा हूँ। ओके, हो सकता है। लिवरपूल आर्सेनल, आई वुड से आर्सेनल इज गोइंग टू विन दिस मैच। आई एम नॉट किडिंग, क्या यार, देखो मतलब लग तो सच में अभी यू जीत हर्ड रहा है इट तो फर्स्ट हियर। वाह। लग तो मुझे भी ये रहा है, सही बट है। मुझे भी रहा है, बट बोलना वही है तो कि शशांक चाह रहा था। हाँ मतलब मुझे ये है कि हाँ, इट वोंट अगेन, वी विल मेक इट हार्ड फॉर देम टू स्कोर। अपना वो हो जाएगा कि तुम मार के दिखाओ, बस आ जाओ, हम वही बस खड़ी कर देंगे, और फिर अपना काउंटर अटैक में ओबामियांग को साइड से बस खाली। आई थिंक लास्ट मैच में टियर्नी अनफिट हो गया था, वो फिट होना चाहिए, तो आई थिंक उनका काफी अच्छा लेफ्ट में काफी अच्छा रोल रहेगा, मतलब टियर्नी का पास नहीं, देने में। मुझे लगता है आर्टेटा आने के बाद लिवरपूल के साथ एक ही मैच हुआ, आई थिंक दैट टू कम्युनिटी शील्ड, राइट, नहीं नहीं जिसमें वो जीता। नहीं, 2 मैच हुए हाँ ना लिवरपूल के हाँ साथ। एक हमने उनको हाँ ईपीएल में भी हराया था, प्रीमियर लीग में भी हराया था। हाँ, हाँ, प्रीमियर लीग में करेक्ट। भी हराया था उनको, दो दो मैच So हरा I चुके हैं। think I think Arteta knows how to beat them. So इसलिए मुझे लगता है कि Arteta will beat them tomorrow. Sorry, on Tuesday. ऑन Yeah. ट्यूसडे। I चलो, I I really think on I मंडे। मतलब सही में मैं I can bet on it. I'm that अगर confident. हमने लिवरपूल को हराया, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम शायन को लेके आएंगे। हाँ बट मैं अभी इसमें लिवरपूल पे करूंगा प्रिडिक्ट, बट हाँ मैं देखा ड्रॉ जाएगा करूंगा, तो। मैं ये है कि ड्रॉ, मतलब मैं चाहता हूँ, मन से चाहता हूँ कि जीते, बट मुझे ड्रॉ की फीलिंग आ रही है कि हाँ मतलब अच्छा फाइट देके ठीक ड्रॉ है। कर सकते हैं, मतलब ड्रॉ का वो हो सकता है, बट देखो, मैं तो बस यही बोल रहा हूँ कि साला और माने का पैर तोड़ दो, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है हाँ तुमको, यार, तुमको मेरा बहुत सारी उम्मीद था कि लीग से माने दुआ मिलेगी। माने जाएगा, बट कुछ नहीं हुआ। लेट्स सी क्या होता है। बट मेरा फिलहाल अभी भी ड्रॉ के लिए बोलूंगा। हाँ जीतने का लगता तो है कि हाँ 2 मैच जीते हैं, बट हाँ लेट्स सी क्या होता है। बट फिलहाल मेरी तरफ से ड्रॉ है ये वाला मैच, एक ही जो चलो ड्रॉ। फिर,
So हाँ, so okay, I think let's see क्या होता है. Exciting Yeah, week again. let's catch up next week. Next catch up next week. Thank you for your time and predictions. हाँ, Let's meet up Thanks next Rohan week. for your rant. अब नेक्स्ट वीक देखना पड़ेगा ब्राइटन के मेरे से साथ. ज्यादा तो तुम कर रहे थे. पार्ट टू आता है कि नहीं. अरे वो इसमें अलग ही मजा है मैन यूनाइटेड के बारे में बात करना when they're not playing well. हाँ, सही बात है. जब पता है हम अपना खोल के बैठे हुए हैं तो तुम तो लोगे हमारी. वही. चलो guys, thank you so much. We'll meet up again. Bye. Yeah. हाँ, चलो, बाय गाइस.